दीपिका आंटी जैसे आपने बोला कि हफ्ते में एक बार जाएं। आज गुरु महाराज की संगत इतनी बढ़ गई है, उतनी ही लाइनें बढ़ गई हैं। गुरुजी ने कहा था मेरे जानने बाद लाइनें लगन गिया। तो संगत के दिमाग में आता है कि आज बड़ा रश होगा, तो लाइनों में लगना पड़ेगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लाइनों में लगने का तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा हस्बैंड 2006 से जा रहा है। वो आज तक लाइन में लगता है। आज तक वो किसी को ना तो फोन करता है ना वो करता है। वो कहता है कि मेरे को गुरु के पास जाना है। और लाइनों में धक्के खाने का मतलब ये होता है कि बाहर धक्के पड़े ना मेरे को, इस वजह से वहां के धक्के मैं एक ही बारी में खा लूं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आपको धक्के लगते हैं और अगर आपको लाइनें ज़्यादा लंबी लगती है और आपको तकलीफ होती है जाने में, वहां पर तो हो सकता है कोई ज्यादा रुकावटें होगी आपकी खुद की निजी जिंदगी के अंदर। वो काटने के लिए गुरु आपको बुला रहा है कि एक दिन यहाँ आ जा। आगे पता नहीं क्या क्या तेरे साथ दुख तकलीफें आने वाली है, उसको टालने के लिए मैं तेरे को लाइनों में लगवा रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े मंदिर के अंदर आते हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा सारे बड़े मंदिर आते हैं, लेकिन सारे एक ही लाइन में लगते हैं। चार थाली में खिलाते थे वो ड्राइवर को, ओनर के साथ बिठा के खिलाए। उन्होंने जब भेदभाव नहीं किया तो हम लोग क्यों करें। मैं ये तो आपको बता रही हूँ संगत जी कि अगर हफ्ते में एक बारी, चलो अब आज की डेट में हम सोचते हैं कि बड़े फंक्शंस के अंदर अरे बहुत लाइन होती है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, ऐसे नहीं वैसे, चलो फोन कर लिया। लेकिन आप अगर ऐसे भी जा रहे हैं तो पूरा जाइए और 2 घंटे वहां बैठिए। वहां गुरु जी के सामने बैठना ही तो आपकी क्लेंजिंग है। क्लेंजिंग कैसे होगी? ये नहीं आए और गए, एहसान थोड़ी करना है गुरु के ऊपर वहां जाके, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो थोड़ा सा देखिए। और दीपिका आंटी जैसे लंगर है, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत घी है, तला हुआ समोसा है। यंग जनरेशन आजकल की हमारा डाइट कॉन्शियस, तो उसके बारे में बताएं। आपको तो गुरुजी ने जैसे बोला कि मोटी, तो आपको लगा कि मैं लंगर नहीं खाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो जब मैंने मोटी बोला तो मैं संडे को लंगर खाने जरूर जाती थी, क्योंकि आपको सीरियसली एक बात हो, अगर आप लंगर को दवाई के तरीके से खाएंगे ना कि ये मेरी दवाई है, इससे मेरा वेट कम होएगा, आप यकीन नहीं करोगे घर आके आपको भूख लगेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ खा के आई। लेकिन आप ये देख के खाओगे ना, वही ना भाग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाय राम इसके अंदर तो ये है, मीठा इतना सारा है, ये आपके अंदर आ गया ना ये, और इससे तो वेट बढ़ जाएगा, मैं थोड़ा खाऊंगी तो वही होगा। वो कहते हैं ना, जहाँ भाव वहीं पे आपकी सारी कहानी आपकी खुद की है। तो लंगर, देखिए गुरु जी ना हमारे ना रिवर्स साइकोलॉजी है, मैंने देखा है ये। जब भी आप इफ बट करते हो ना, गुरु जी ना आपको तोड़ मरोड़ के ना और ज्यादा कराते हैं। मेरे साथ होता है ये, क्योंकि ना मैंने देखा भर भर लंगर गुरु जी अपने सामने भर भर आंटी को खिलाते थे। ले मीठा खा, मीठा खा, क्यों खिलाते थे? तब तो बेचारी नहीं कुछ बोल पाई क्योंकि गुरु जी खिलाते थे, है ना। और कहते थे कल टेस्ट करा लियो, तेरी रिपोर्ट ठीक होएगी, और होता था ना। तो उन्होंने सिर्फ उनका भाव देखा कि इसका भाव है, अगर ये भाव से खाएगी, मेरा कहना मानेगी, तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। आप देखो ना, आप कहना तो मान ही नहीं रहे हो ना गुरु जी की। गुरु जी का अब वहां जा रहे हो, वहां जाना भी जरूर है, हाजिरी भी लगानी है, लंगर में ही होगा तो जाओ ही मत। अगर अगर आपका नहीं दिल करता कि लंगर बहुत ज्यादा होता है, मैंने तो बोला है आप शेयर कर लो। अगर आपको नहीं लगता कि वहां जाके लंगर खाने से आपको डाइट की प्रॉब्लम होगी, तो आप वहां जाओ, माथा टेक के वापस आ जाओ, लंगर मत खाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप लंगर नहीं खाओगे तो आपकी ब्लेसिंग्स आधी है। खाना है तो जितना खाना है उतना। मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना आंटी, सारा कुछ ना इतना डिफिकल्ट हो गया। गुरु जी के सामने मैं एक बात बोलूंगी, सिर्फ चाय प्रसाद दिया जाता था और सारे आते थे, हम घर से खा पी के आए चाहे ना आए, बस सिर्फ चाय प्रसाद मिलती थी एक, सिर्फ एक चाय। और अंदर गुरु जी के सामने जल प्रसाद भी नहीं दिया जाता था। बाहर वाटर कूलर होता था, बाहर जल प्रसाद होता था। क्यों इतना ज्यादा वहां होता? कि गुरु जी कहते थे कि बार बार आ रही हो, कभी ये दे रहे हो, कभी कनेक्शन तो है ही ना गुरु जी के सामने।
आप लंगर खा रहे हो, उस वक्त चाय के साथ कुछ आ गया, आपने वो खाना शुरू कर दिया, फिर आपने प्लेट दी, आधा एक घंटा निकल गया, गुरु के सामने क्या गुरु ने बताना है या आपने क्या लेना है गुरु का, वो तो निकल गया ना। फिर आपको, आप लेट आते हो, लेट आने के बाद आपको चाय के साथ अगर कुछ मिल जाता है, आप लंगर नहीं कर सकते ना। इसीलिए तो मैं सिंपल बता रही हूँ, गुरु के आने से पहले अगर सिंपल, गुरु के आने से पहले अगर आप आओगे और चाय प्रसाद खाली लोगे, उसके बाद आप लंगर पूरा खाओगे, पूरा खाया जाता लंगर, एक सिंपल लंगर, दो चपाती, दो सब्जी, थोड़ा सैलेड, एक मीठा, दो, बस ये लंगर खाया जाता है, ज्यादा भी खाया जाता है। दीपिका आंटी, आपने सोशल मीडिया पे आज बहुत लोग गुरुजी के नाम से अलग अलग मैसेजेस देते हैं, और अलग अलग लोग ये भी सिखाते हैं भोग कैसे लगाएं, चोला कैसे बनाएं। और आप इसके बारे में बताएं कि क्या भगवान को भोग, क्या सोशल मीडिया में दिखा के लगाया जाता है? बहुत ही गलत हो रहा है एक्चुअली जी। बहुत बहुत गलत हो रहा है। मैंने तो अभी पीछे देखा था कि वो राखी भी बांध रहे थे, तो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ ना आपको, मछलियों की बातें, वो सारी मछलियां हैं, गुरुजी बाहर निकाल रहे हैं, वो द्वारा जा रही है मछलियां। तो हर तरीके के लोग हैं देखिए, लेकिन गलत है। मेरे को तो, मैंने तो एक दिन किसी को डांट भी दिया था कि वाई आर यू चेक इन क्यों कर रहे हो एट बड़ा मंदिर। देखो ये ना, मतलब आपका और आपके गुरु का ना अपना कनेक्शन है, आपकी ना दो लाइफ है, एक आपकी बाहर की जिंदगी है जो आप मीडिया के थ्रू कर सकते हो, अपने काम को करिए, प्रमोशन दीजिए, सारा दीजिए, लेकिन आपकी अंदर की जो जिंदगी है ना, अंदर की लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको लोगों को मत बताइए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स मैं नहीं बताती, क्योंकि गुरु जी ने मना कर रखा है। मैं तो एक्चुअली वो सत्संग भी नहीं करती कोई, क्योंकि उन्होंने मना कर रखे है, नहीं, किसी ने दस संधि लोड नहीं आएगी ब्लेसिंग्स कम हो जाने, तो मैं नहीं बताती कि मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या होता है, ये हमारा अपना है। क्योंकि क्यों बताएं हम किसी को, क्यों बताएंगे ना, बखान करने का मतलब है ना, हमारे अंदर भी घमंड आ जाएगा कि हम बखान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये, मैं मैं और मेरा गुरु ना अलग है। जब मैं और वो होते हैं ना, मैं किसी से नहीं बोलती, ना किसी को बताती कि उन्होंने ये बोला है वो बोला है। अगर किसी के लिए बोला भी ना, तो भी मैं कहती गुरु जी ठीक है, आपने बता दिया, ठीक करना। मैं जाके नहीं बताती गुरु जी ने मेरे को आके ये बोला है, मैं नहीं बताती। तो ये चीजें है, क्यों आप लोगों को दिखा रहे हो कि हमने आज ये किया, आज ये किया। गुरु खुद चोरी, गुरु जी खुद, एक बात बताइए ना, मीडिया के अंदर नहीं आए तो आप लोग क्यों जा रहे हो? गुरु जी खुद, आप लंगर का भेज रहे हो, सबसे पहले लंगर की थाली सामने है भाई, वो आपके लिए है। आप फोटो खींच के पहले मीडिया के अंदर चेक इन कर रहे हो कि आज ये लंगर है, ये है, वो है करके, तो वो गलत है ना। तो कितनी गलत बात है। दूसरी बात, आप गुरु से ये सीखिए, हमें अलाउड नहीं था फोन तक लेके जाना अंदर, फोन ले जाना अलाउड नहीं था हमारे को। क्यों दीपिका आंटी, क्या कहते थे गुरुजी फोन के लिए? गुरुजी कहते थे कि ना, ये ना नेगेटिविटी होती है, और गुरुजी ने ये भी कहा था फोना ते ज्यादा गला करन दी लोड नहीं आएगी, नेगेटिविटी आंदी है, और तुसी भी देन दो। तो उन्होंने कहा था खट गल कितना करो, अगर गल्ला करनी है सामने कितना करो, मेरे आगे कितना करो, ये एक्चुअली कहा था उन्होंने। हम डैशबोर्ड के अंदर अपने फोन रख के जाते थे, डांट पड़ जाती थी अगर हमारा फोन सामने कर होता था, उल्टा करना पड़ जाता था, इतनी डांट पड़ती थी हमारे को। तो और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, मीडिया, सोनिया गांधी जी को अलाउड नहीं था, ये बोला नहीं जाता, लेकिन चलो मुंह पे आ गया तो ये बोल ही दिया। वो मिलना चाहती थी गुरुजी से, मिलना चाहती थी। गुरुजी ने कहा था कि अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ियां, अपने कुत्ते और जितने भी तेरे गार्ड है ना, वो बाहर छोड़ के आइयो, संगत के दिन आइयो, ता दर्शन दूंगा, बिकॉज शी वॉन्टेड टू मीट हिम पर्सनली। तो ये ना गुरु जी अपने सामने ना क्लियर पिक्चर देके गए हैं आप सबको। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, नई संगत, आने वाली संगत जो है ना, वो ये कर रही है, क्योंकि पहले उन्होंने, वो ही ना, किसी को नहीं छोड़ते। पहले उन्हें बाबा का भी ऐसे किया था, विभूति लगाना, मतलब आपको पता ही होगा, विभूति लगाना स्टार्ट कर दी, विभूति बांटना स्टार्ट कर दी, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे सामने बैठा है बाबा, बाबा बैठा है सामने। और आपने गुरु जी को देखा होगा, कितनी बारी बाबा के स्टाइल में बैठते हैं, कितनी बारी कृष्ण जी के स्टाइल में खड़े होते थे वो। तो ये गुरु जी ने सब दिखा रखा है, अपने अंदर हर रूप दिखा रखा है, लेकिन हम लोग उसको तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। गुरु जी ने सत्संग क्यों नहीं करे, गुरु जी ने क्यों नहीं प्रवचन दिए? गुरु जी कहते हैं जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है सारे प्रवचन,
हम लोग थोड़ा ना कोई रट के आते, वो दे रहे हैं, हम वही तो वो पीछे से बोल रहे हैं ये बोल ये बोल, हाँ वही तो आगे आपको बता रहे हैं संगत जी, डोंट डू इट। बहुत गलत कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आप तक नहीं आ रही है। वही ना, लाइट दे रहे हैं वो, और आप इधर उधर डाल रहे हो, सबसे पहले आप फोन में से लाइट निकाल रहे हो। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि अगर आपने ब्लेसिंग्स अपने फोन में किसी को दिखा दिया, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, ब्लेसिंग वहां चली गई। अगर कोई बीमार है, वो समझ में आता है, जल प्रसाद ले जाओ, माथे पे लगाओ, उसको दो, जिंदा खड़ा हो जाएगा। मैंने खुद देखा है, एक जल प्रसाद से एक प्रेग्नेंट औरत, पेट में पानी नहीं था उसके, बहुत गरीब थी, 20,000 रुपए भी नहीं थे उसके साथ, डॉक्टर ने कहा था छठे महीने ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिर्फ एक जल प्रसाद लेकर गई और उसको बढ़ाती रही, फिल्टर का पानी डालती रही, बढ़ाती रही, और उसकी नॉर्मल डिलीवरी, उसका पानी बढ़ना स्टार्ट हो गया अंदर। कैसे? उसको विश्वास था ना, मेरा गुरु है, पानी लाएगा अंदर, और लाया। ये विश्वास ही तो है आपका। विश्वास क्यों खराब कर रहे हो? भगवान आके चले गए, तभी तो गुरु जी मेरे को लगता है जल्दी इसीलिए चले गए। अगर आज आपको दर्शन दे सकते थे, आप सबको दे सकते थे, हमारे को दे दिए ना, 6 से 7 10 साल जितने साल दिए, तो गुरु जी अपना एक्सटेंशन पीरियड बढ़ा सकते थे ना। उनको भी तो कितना दुख हुआ आएगा ना। हमने देखा है ना, जब गए थे आखिरी दिन, जब संगत लगाई थी, सिर पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए थे ना, बाहर संगत ने बोला राम राम बोलते जाओ, नहीं बोला गया, गुरुजी ने कहा था ना राम राम बोलते जाओ। राम राम क्यों बोलते जाए? हम आपको नहीं पता क्यों बोलते हैं राम राम? नहीं पता था कि ऐसे गुरु चले जाएंगे, तब लग गया, धक्का लगा कि अरे ये तो गए, अब क्या होएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा से लाइट की तरह उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, हर संगत को बुला रहे हैं, सिर्फ देने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनकी ब्लेसिंग्स ले भी रहे, डाल भी रहे, 10 मिनट में डाल रहे, उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, 10 मिनट में डाल रहे, यही हो रहा है। बहुत गलत कर रहे हो, मत कीजिए संगत जी, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के।